जब वाल्मीकि जी ने अपना महाकाव्य लिखा तो उन्होंने उसका नामकरण किया रामायण। क्यों? क्योंकि वो लिख रहे थे कि राम का जीवन कैसा है, राम किस मार्ग से चले। मार्ग का मतलब रास्ता नहीं, मतलब जीवन का कौन सा पथ उन्होंने लिया। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनहि श्रुता। हे वाल्मीकि जी, इक्ष्वाकु वंश में एक व्यक्ति पैदा हुआ है जिसका नाम है राम। दुनिया का शायद एकमात्र ग्रंथ रामायण है जिसे बार 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 लिखा गया और हर कवि ने अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी सोच, अपने अपने समय की आवश्यकता के अनुसार उसे लिखा। इसलिए हमारे पास सैकड़ों नहीं, मैं तो बोल सकती हूँ हजारों रामायणें हैं। और उसी परंपरा में आया रामचरितमानस, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज से लगभग 450 वर्ष पूर्व लिखा। वाल्मीकि जी ने जब लिखा तो उन्होंने कहा रामो विग्रहवान धर्मः, यानी राम धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। और जब आप धर्म की बात करते हैं तो धर्म का मतलब क्या है? धर्म तो बहुत व्यापक शब्द है। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है। लक्ष्मण जी को तो वो वनवास नहीं मिला था, उन्हें जाने की क्या आवश्यकता थी? और वो पिकनिक करने नहीं गए थे। राम जी सो जाते थे, लक्ष्मण जी पहरा देते थे। राम जी की हर आवश्यकता को पूरा करना लक्ष्मण जी अपना धर्म मानते थे। तो इतना गहरा चरित्र है लक्ष्मण जी का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बोलती किताबों के एक और जबरदस्त एपिसोड में। मैं हूं अर्चित सैनी और आज हमारी पॉडकास्ट गेस्ट हैं डॉक्टर विनोद बाला अरुण। उन्होंने वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के नैतिक मूल्यों और उनका मॉरिशस के हिंदू समाज पर प्रभाव पर अपनी पीएचडी की है। वे महात्मा गांधी संस्थान में संस्कृत और भारतीय दर्शन की वरिष्ठ व्याख्याता रह चुकी है। डॉक्टर विनोद बाला अरुण भारत और मॉरिशस के संयुक्त सहयोग से स्थापित विश्व हिंदी सचिवालय की प्रथम महासचिव रही। सेवानिवृत्ति के बाद संप्रति रामायण सेंटर के उपाध्यक्ष का दायित्व मानद रूप में संभाल रही है। आज के पॉडकास्ट में हमने रामायण को समझा, कैसे थे राम, क्यों उन्होंने इतने त्याग किए, इन सभी सवालों का जवाब को ढूंढने की कोशिश की है। ये तो आपने सुना ही होगा कि हर कोई बोलता है भाई हो तो लक्ष्मण जैसा हो। ऐसा क्यों बोला जाता है और वो कौन से गुण थे जो लक्ष्मण को महान बनाते हैं? इस सवाल का जवाब भी आपको इसी पॉडकास्ट में मिलेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही दिलचस्प कहानियों और लेखकों से मिलवाता रहेगा आपका अपना बोलती किताबें। चलिए शुरू करते हैं। विनू अरुण मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है बोलती किताबों के एक और मजेदार एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैम, जिस विषय पर आप लिखती हैं और जिस विषय पर यह पॉडकास्ट आधारित होने वाला है वो ज़्यादातर हिंदुओं के दिल में बसा हुआ है। हमारे सनातन धर्म में वैसे तो मल्टीपल गॉड्स हैं, पर उन सब में श्रेष्ठ माना जाता है श्री राम जी को, उनकी रामायण को। हम राम जी को समझेंगे, पर उससे पहले मैं रामायण समझना चाहूँगा। क्या है मैम रामायण? रामायण का अर्थ है राम जी का अयन। ये जो नाम है रामायण, ये कैसे बना, इसका अर्थ क्या है? तो आपको मालूम है कि संस्कृत में शब्दों को जोड़ते हैं तो शब्द है राम और अयन। अयन का मतलब है मार्ग, रास्ता, और राम तो राम है। तो राम, जब वाल्मीकि जी ने अपना महाकाव्य लिखा तो उन्होंने उसका नामकरण किया रामायण। क्यों? क्योंकि वो लिख रहे थे कि राम का जीवन कैसा है, राम किस मार्ग से चले। मार्ग का मतलब रास्ता नहीं, मतलब जीवन का कौन सा पथ उन्होंने लिया और कैसे सारा जीवन वो चुनौतियों को स्वीकार करते रहे, संघर्षों को उन्होंने स्वीकारा, लेकिन कभी हार नहीं मानी। तो इसीलिए शायद उन्होंने उसका नाम रखा रामायण। तो रामायण का मूल रूप में अर्थ यही है कि वो मार्ग जिससे राम जी चले, या राम जी ने जो उदाहरण हम सबके लिए अपने आचरण द्वारा प्रस्तुत किया, वो है रामायण। बिल्कुल। अगर वाल्मीकि जी रामायण लिखते ही नहीं तो शायद आज हम ये संवाद ना कर रहे होते। अगला सवाल मेरा इसी पर आधारित है, क्यों वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, क्यों उन्होंने लिखा। वाल्मीकि जी के मन में यह विचार था कि किसी ऐसे आदर्श व्यक्ति के जीवन का परिचय सब तक पहुंचे, ऐसे किसी आदर्श व्यक्ति के जीवन का चित्रण हो जो एक प्रतिमान स्थापित करे, एक स्टैंडर्ड, ताकि आने वाली पीढ़ियां
उनका अनुकरण कर सके। क्योंकि आप जानते हैं हर चीज़ के लिए हमको एक उदाहरण चाहिए। हम कहेंगे हम उसकी तरह बनना है, हमें जीवन में ये करना, तो एक उदाहरण चाहिए। तो उनके मन में जब ये विचार आया तो उन्हें खुद नहीं पता था कि मैं किसके बारे में लिखूं। तो उन्होंने नारद जी से पूछा। नारद जी से क्यों पूछा? क्योंकि नारद जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो तीनों लोकों के बारे में जानते थे और तीनों कालों के बारे में जानते थे। भविष्य काल में क्या होने वाला है, वर्तमान में क्या हो रहा है, भूतकाल में क्या हो चुका है, तो सब कुछ जानने वाले थे। इसलिए वाल्मीकि जी को लगा कि मैं नारद जी से पूछूं कि मैं किसके बारे में लिखूं। इसलिए जब वो रामायण आरंभ करते हैं तो पहली बात यही आती है, वो राम जी पे नहीं लिख रहे हैं अभी, उन्होंने सबसे पहले नारद जी से पूछा, और जो पूछा वो अद्भुत है। उन्होंने कहा, कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः। कहने का मतलब अनेक गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि हे नारद जी, मुझे बताइए कि इस समय, इस वर्तमान युग में, इस धरती पर कौन ऐसा व्यक्ति है जिसमें ये गुण हैं। और वो गुणों का उल्लेख करते हैं कि जिसका चरित्र बहुत ऊंचा है, जो धर्म का जानकार है, जो धर्म को जीवन में धर्म का पालन करने वाला है, जो सत्य बोलने वाला है, जो हर प्राणी से प्रेम करने वाला। ऐसे अनेक गुणों को जब गिनवाते हैं तो नारद जी भी चक्कर में पड़ जाते हैं और नारद जी सोचने लगते हैं कि किसी एक व्यक्ति में इतने सारे गुण, किसका नाम मैं बताऊं। तो थोड़ा विचार करके बोलते हैं कि इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनहि श्रुतः। हे वाल्मीकि जी, इक्ष्वाकु वंश में एक व्यक्ति पैदा हुआ है जिसका नाम है राम, जो राम नाम से जाना जाता है। आप उनके बारे में लिखिए। तो उसके बाद आता है कि वाल्मीकि जी तमसा नदी के किनारे अपने शिष्यों के साथ जा रहे हैं स्नान करने, और कोई एक शिकारी क्रौंच पक्षी, दो पक्षी वृक्ष के ऊपर बैठकर प्रेमालाप कर रहे हैं, और वो दूर से देखता है और तीर मारता है। उसमें से एक पक्षी घायल होकर के गिर जाता है, और जो उसका साथी है वो क्रंदन आरंभ करता है, विलाप कर रहा है अपने साथी के वियोग में। और जब महर्षि वाल्मीकि उस विलाप को सुनते हैं तो वो ऋषि हैं, उनका तो कोमल हृदय है, उनके मुंह से अपने आप एक श्लोक निकल जाता है, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वाम अगम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनातेकम अवधि काम मोहितम। श्राप देते हैं कि तुम्हारा कभी कल्याण न हो, क्योंकि उस पक्षी ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं था, तुमने उसे मारा। और जब उनके मुंह से ये श्लोक निकलता है तो वो स्वयं चकित हो जाते हैं कि मैं तो कवि नहीं हूँ, मेरे मुंह से ये श्लोक क्यों निकला, किसकी प्रेरणा से मैंने ये कविता की। और तब ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि मेरी प्रेरणा से ये श्लोक निकला। इसे अनुष्टुप छंद कहते हैं। तो इसी छंद में आप राम कथा लिखिए, और कुछ बातें वो बताते हैं राम जी के बारे में, और कुछ कहते हैं कि आप योग की अवस्था में जब जाएंगे तो आपको श्री राम का पूरा जीवन दिखाई देने लगा, जैसे हम चित्रपट पर कोई फिल्म देखते हैं। और इस तरह से वाल्मीकि जी ने राम जी के जीवन की हर घटना को घटित होते देखा और उन्होंने रामायण की रचना की। हम सभी ने दो तरह की रामायण सुनी है, एक जो वाल्मीकि जी ने लिखी, एक जो तुलसीदास जी ने लिखी। हमने ऐसा सुना है, ऐसा पढ़ा है कि जो टीवी पर रामायण दिखाई जाती है वो ज़्यादातर तुलसीदास जी की जो रामायण उस पर आधारित होती है। उसमें कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो ओरिजिनल रामायण है जो वाल्मीकि जी ने लिखी थी उसमें नहीं है। जैसे कि लक्ष्मण जी द्वारा जो रेखा खींची गई थी वो ऐसा कभी नहीं हुआ था। क्या ऐसा सच में था, और आपके क्या विचार है इस बारे में? पहली बात कि रामायण तो सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। यदि वो नहीं लिखते तो शायद वो राम कथा हम तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि जब वाल्मीकि जी ने राम कथा लिखी तो वो राम कथा लोगों को इतनी अधिक अच्छी लगी क्योंकि वो परिवार की कथा है, वो समाज की कथा है, सबको जोड़ने वाली कथा है, मूल्यों से भरी हुई कथा है। तो जो उनके बाद वाले जो कवि आए
उन्होंने भी रामायण लिखी। दुनिया का शायद एकमात्र ग्रंथ रामायण है जिसे बार 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 लिखा गया, और हर कवि ने अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी सोच, अपने अपने समय की आवश्यकता के अनुसार उसे लिखा। इसलिए हमारे पास सैकड़ों नहीं, मैं तो बोल सकती हूँ हजारों रामायणें हैं। और उसी परंपरा में आया रामचरितमानस, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज से लगभग 450 वर्ष पूर्व लिखा। और वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के समय में इतना बड़ा अंतर है, मुझे नहीं मालूम। अभी तक शोध हो रहे हैं कि वाल्मीकि जी ने रामायण कब लिखी थी। मैं मानती हूँ कि लगभग 8000 साल पहले। यदि हम उन्हें राम जी का समकालीन मानते हैं तो त्रेता युग के बारे में बोलते हैं लोग कि 8000-9000 साल पहले रहा होगा। यदि हम ये स्वीकार करते हैं कि वाल्मीकि जी का युग 8000 साल पहले या 9000 वर्ष पूर्व है, मैं नहीं जानती कि कितना, मैं समय की के ऊपर कोई विचार नहीं रख रही हूँ कि कितनी पुरानी है, लेकिन यह है कि बहुत पुरानी है। और तुलसीदास जी ने अभी लिखी 450 साल पहले। तो वाल्मीकि जी ने अपने युग की आवश्यकता के अनुसार लिखा और तुलसीदास जी ने अपने समय की आवश्यकता के अनुसार। तुलसीदास जी का जो समय था आज से 450 वर्ष पूर्व, हमारे समाज की अवस्था बहुत खराब थी, दयनीय अवस्था थी, चाहे वो राजनीतिक अवस्था हो, चाहे वो आर्थिक अवस्था हो, चाहे वो धार्मिक अवस्था हो, चाहे वो सामाजिक स्थिति हो। इसलिए तुलसीदास जी के मन में जो वो पीड़ा थी अपने समाज को लेकर के, उन्होंने उसके कारण वाल्मीकि जी की रामायण में बहुत सारे परिवर्तन किए। पहला परिवर्तन ये किया कि वाल्मीकि जी के जो राम हैं वो एक आदर्श पुरुष हैं। उन्होंने उन्हें भगवान के रूप में चित्रित नहीं किया है। अवश्य कहीं कहीं उनकी तुलना विष्णु भगवान से की है, जिसके बारे में बहुत सारे विद्वान ये मानते हैं कि ये बाद में क्षेपक जोड़ दिए गए हैं या लोगों ने उसको कहीं ना कहीं मतलब अपने ढंग से उसमें परिवर्तन कर दिया है। लेकिन तुलसीदास जी ने जब लिखा तो उन्होंने श्री राम को परब्रह्म के रूप में, एब्सोल्यूट रियलिटी के रूप में चित्रित किया, भगवान विष्णु के अवतार के रूप में चित्रित किया, और मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी उनके जो श्री राम हैं वो परब्रह्म भी हैं, उनके श्री राम विष्णु भगवान के अवतार भी हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम तो हैं ही। इसलिए तुलसीदास जी को बहुत स्थानों पर वाल्मीकि जी के रामायण, मूल घटनाएं तो वही हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि वाल्मीकि रामायण में ये नहीं है कि जब लक्ष्मण जी जा रहे हैं तो वो रेखा खींचे, रामचरितमानस में भी नहीं है। लेकिन रामचरितमानस के बाद में जहाँ पे ये घटना घटित है वहाँ भी नहीं है कि उन्होंने रेखा खींची। लेकिन बाद में तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है कि मंदोदरी कहती हैं रावण को कि जो रेखा लक्ष्मण ने खींची थी आप तो उसे भी लांघ नहीं सके, तो राम जी का आप सामना कैसे करेंगे, इसलिए सीता जी को लौटा दीजिए। तो उस क्रम में उन्होंने ये उल्लेख किया है, रेफरेंस बना के। हाँ, लेकिन उन्होंने भी जब वो घटना जहाँ पे लिख रहे हैं कि रावण आया और अपहरण कर रहा है, वहाँ ये नहीं है कि लक्ष्मण जी ने रेखा खींची। लेकिन बहुत सारे परिवर्तन हैं। एक परिवर्तन में मुख्य जो है वो बताना चाहूँगी कि वाल्मीकि जी की जो सीता जी हैं उनका रावण ने अपहरण किया, यानी श्री राम की वास्तविक सीता जी का अपहरण किया। लेकिन तुलसीदास जी ने ये के लिए ये सह्य नहीं था कि सीता जी को कोई छुए, सीता जी का कोई अपहरण करे। क्यों? क्योंकि सीता जी उनकी जननी हैं, सीता जी उनकी आराध्या हैं, उनके प्रभु राम की अर्धांगिनी हैं, लक्ष्मी जी हैं। तो ऐसे लक्ष्मी जी का, ऐसे देवी का भला कोई कैसे अपहरण कर सकता है? इसलिए उन्होंने उस कथा में परिवर्तन किया। उन्होंने, राम जी कहते हैं सीता जी को कि अब बड़ा काम करने का समय आ गया है, इसलिए मैं कुछ लीला करूँगा और उस लीला में तुम्हें मेरी सहभागिनी बनना पड़ेगा। इसलिए क्या करो कि तुम पावक में, अग्नि में छुप जाओ और जो दूसरी एक छाया सीता होगी वो छाया सीता ही है जिसका रावण ने अपहरण किया। और इसीलिए बाद में अग्नि परीक्षा हुई ताकि असली सीता उस अग्नि में से निकल सके और छाया सीता उसमें
समाहित हो सके। ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है, ये रामचरितमानस में। ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हैं। ठीक है मैम। जब आप पीएचडी कर रहे थे, आपका सब्जेक्ट था वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस के नैतिक मूल्य पर, जो मॉरिशस में हिंदू समाज रहा है उन पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसको आपने कंक्लूड क्या किया? यही कि बहुत प्रभाव पड़ा है। जन जन में राम है, मन मन में राम है। हर व्यक्ति रामचरितमानस से प्रभावित है। लेकिन ये जरूर लोगों ने कहा कि हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन पूरा जो उसका संदेश है उसे ठीक से हम समझ नहीं पाते हैं। तो आज आवश्यकता ये है कि जो हर चौपाई, हर दोहे के अंदर जो इतनी गूढ़ बातें, इतने गूढ़ संदेश, इतने नैतिक मूल्य हैं, उनका लोगों तक प्रचार प्रसार हो। कथा तो सबको मालूम है, और बहुत लोग अखंड रामायण कर रहे हैं, बहुत लोग नवान पारायण कर रहे हैं, बहुत लोग मंगल और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में क्या है सुंदरकांड में? क्या हनुमान जी ने अपने चरित्र से सिखाया है? हनुमान जी के कौन से गुण हैं? मैं बोलती हूँ एक गुण हम ले लें, हनुमान जी का धैर्य, हनुमान जी की दूरदर्शिता, हनुमान जी का साहस, हनुमान जी का पराक्रम, हनुमान जी का सेवा व्रत। कोई भी एक गुण ले लें तो हम पाठ तो करते हैं लेकिन उस गहराई में नहीं जाते। सीता जी के चरित्र की जो तेजस्विता हमें सुंदरकांड में देखने को मिलती है वो अद्भुत है। रावण का मुकाबला वो कर रही है, वो सीता जिनको पता है यहाँ मेरा कोई नहीं है, कोई मेरी रक्षा के लिए नहीं आएगा। और रावण कौन है? पूरे लंका का अधिपति, जिसका कोई सामना नहीं कर सकता, जिस लंका में एक मच्छर प्रवेश नहीं कर सकता बिना रावण की अनुमति के। उस लंका में बैठ करके अशोक वाटिका में जिस तरह सीता जी उसका मुकाबला करती हैं, तो ये सारी बातें हम यदि उसको ध्यान से पढ़ें तो एक एक बात, एक एक शब्द हमारे जीवन को रूपांतरित कर सकता है। ये है गहराई राम। आपकी पुस्तक है राम कथा में नैतिक मूल्य। इसमें जितनी भी मॉरल वैल्यूज़ हैं, जब आप इस किताब को लिख रही थी तो आपके लिए सबसे जो टॉप एक मॉरल वैल्यू मैं कहूँ, अगर मैं पूछूं आपसे, वो क्या था? वो बहुत कठिन है कि एक को गिनाया जाए, क्योंकि श्री राम का तो पूरा जीवन ही मूल्यों से संचालित है। उनका जीवन ही मूल्य है, मैं ये कह सकती हूँ। लेकिन वाल्मीकि जी ने जब लिखा तो उन्होंने कहा रामो विग्रहवान धर्मः, यानी राम धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। और जब आप धर्म की बात करते हैं तो धर्म का मतलब क्या है? धर्म तो बहुत व्यापक शब्द है। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है। हम डिक्शनरी खोलेंगे तो धर्म का यदि आप अंग्रेजी में अर्थ देखेंगे तो आपको सेक्ट मिलेगा, रिलीजन मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ धर्म एक बहुत व्यापक शब्द है। धर्म में सत्य है, धृति है, क्षमा है, करुणा है, जितने भी नैतिक मूल्य हैं उनको जब हम मिलाएंगे तब धर्म बनेगा। तो जब राम विग्रहवान धर्म है तो राम जी के जीवन में तो सारे मूल्य हैं, लेकिन राम जी ने सत्य को बहुत अधिक महत्व दिया है। सत्य की रक्षा हो इसी के लिए उन्होंने सीता जी का त्याग किया, उसी के लिए उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया और पूरा जीवन उनका सत्य के। मैं एक उदाहरण दूंगी उनके सत्य का, बहुत सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि राम जी को माँ कैकेयी ने कहा कि 14 वर्ष वनवासी, मतलब 14 वर्ष, चौपाई याद नहीं आ रही, कि आपको 14 वर्ष के लिए तपस्वी के वेश में जाना है। ठीक है, आपको वन जाना है। अब जब राम जी पहुंचते हैं निषाद राज के यहाँ, तो निषाद कहते हैं कि आप आइए मेरे यहाँ, अंदर चलिए, राज्य में आइए, नगर में आइए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो राम जी कहते हैं नहीं, मुझे वन में रहने का आदेश मिला है, मैं नगर में नहीं जा सकता। कोई तो देख नहीं रहा था ना राम जी को, यदि वो चले जाते नगर में तो। लेकिन सत्य की रक्षा, जब किष्किंधा में वो राजा बनाते हैं सुग्रीव को, तो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि जाओ नगर में सुग्रीव का राज्याभिषेक करो। मैं नहीं जा सकता, मुझे वन में रहना है। तो ऐसे हैं राम जिन्होंने सत्य का पालन हर स्थिति में किया। हम लोग तो फोटो खिंचवाने के लिए सत्य बोलते हैं, पता नहीं हमारे जीवन में सत्य है या नहीं, लेकिन हमारा बाहर का आचरण और अंदर का आचरण अलग अलग होता है। राम जी का जो कथनी थी वही करनी थी, और इसीलिए
सत्य मैं मानती हूँ कि श्री राम के जीवन का आधार था। आपकी एक पुस्तक है मैम, संस्कार रामायण। मेरा ऐसी इच्छा थी कि मैं उस पर डिटेल पे बात करूं, पर क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी सी कटौती है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में उस किताब के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। संस्कार रामायण क्या है? ऐसा है कि हमको लगा मॉरिशस में एक प्रथा है कि वहाँ जब किसी की मृत्यु होती है तो उस समय भी रामायण का पाठ होता है। रामायण मतलब रामचरितमानस। और 12 दिन तक, जब तक वो ब्रह्म भोज नहीं हो जाता, तब तक लोग प्रतिदिन सत्संग करते हैं, परिवार के लोग, मित्र लोग, और रामचरितमानस का पाठ करते हैं। तो इसी से मुझे प्रेरणा मिली। मुझे लगा कि हमने रामचरितमानस को केवल मृत्यु से जोड़ दिया कि मृत्यु हुई घर में तो रामायण का पाठ कर लो, लेकिन रामायण तो हमारे जीवन भर, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। हमारे जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है जो रामायण से अछूता रहे। तो इसलिए हमें लगा कि हम रामायण को जीवन से जोड़ें। आपके घर विवाह है, आप रामायण का पाठ करो, आप सारे संस्कार करो, लेकिन एक दिन पहले आप घंटे भर का, 2 घंटे का सत्संग कीजिए। जिनको भी बुलाना है बुलाइए और उस समय रामायण का पाठ कीजिए। बताइए, जिसका विवाह होने वाला है उसको भी पता चले कि वैवाहिक जीवन क्या है, किस मूल्यों पर ये टिका हुआ है, क्या करना है हमें विवाह के बाद। हमें त्याग करना है, हमें एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना है, तो विवाह से जोड़िए। आपके यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है, हम केक काटते हैं, हैप्पी बर्थडे कर दिया, कुछ लोगों को बुला लिया। मैं उसका विरोध नहीं कर रही हूँ, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन उस समय यदि आप रामायण का पाठ करें तो कितना अच्छा होगा। बच्चे के अंदर वो मूल्य आएंगे। आपके कान रामायण का पाठ सुन रहे हैं, उसका आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो हमने सोचा कि जीवन को 7 भागों में बांटा। जन्म या जन्मदिन कोई भी हो, विद्यारंभ जो हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, बिना विद्या आरंभ किए हम कुछ बन ही नहीं सकते। उसके बाद विवाह, फिर हम घर बनाते हैं, गृह प्रवेश, और मृत्यु और पुण्यतिथि। तो लेकिन इसके अलावा हमारे जीवन में कोई शुभ समय आता है, किसी प्रमोशन मिला, कोई भी अच्छी घटना घटित हो, या कोई दुखद स्थिति आए, कोई जीवन में निराशा की स्थिति आए, हर समय हम रामायण का पाठ करें। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि यदि जन्मदिन है तो क्या पढ़ा जाए। लोग आके पूछते हैं मृत्यु हुई है, हम कौन सा प्रसंग पढ़ें, क्योंकि पूरा रामचरितमानस तो आप नहीं पढ़ सकते इतने कम समय में। तो संस्कार रामायण में हमने उसका नाम ही रखा है संस्कार, अलग से कोई रामायण नहीं है। रामचरितमानस से हमने कुछ प्रसंगों को चुना है, और जैसे जन्मदिन है या जन्म हुआ है बच्चे का, तो कौन से रामचरितमानस के ऐसे प्रसंग हैं जिनका पाठ आप उस समय कर सकते हैं, विवाह के समय आप क्या पढ़ सकते हैं। तो इस तरह अलग अलग अवसरों पर किन किन प्रसंगों का, किन किन दोहों चौपाइयों का पाठ आप विशेष रूप से करें, ये संस्कार रामायण का उद्देश्य है। और मॉरिशस में तो ये घर घर में पुस्तक पहुंची है, विदेशों में पहुंची है, बहुत बड़ी इसकी मांग हुई। हमने इसे अंग्रेजी में भी इसका अनुवाद किया, और अब फ्रेंच अनुवाद होने वाला है। मैं उम्मीद करूंगा मैम कि हम एक बार फिर से ऐसे पॉडकास्ट में बैठे तो मैं डिटेल में इस बुक के बारे में बात करना चाहूँगा, कि एक्चुअल में बड़ी सुंदर किताब आपने लिखी है। ये लिखी नहीं है, ये संपादित है। मैंने कुछ लिखा नहीं है, केवल उसके वो दिए हैं कि क्यों ये ऐसा होना चाहिए। हाँ, मान लीजिए मैंने कहा कि आपको ये पाठ करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए, ताकि समझ में आए कि हाँ, यदि मैं कुछ कह रही हूँ तो ये मेरे कहने के पीछे उद्देश्य क्या है। बिल्कुल मैम। आपकी एक और बड़ी प्रचलित पुस्तक है लक्ष्मण गुणगाथा। लक्ष्मण को अक्सर एक सपोर्टिंग कैरेक्टर के रूप में देखा गया है, ऐसा ही दर्शाया गया है टीवी में, किताबों में। आपने इसके ऊपर पूरी की पूरी किताब लिख दी, तो ये आइडिया कैसे जन्मा मैम? तो बहुत लंबी घटना है। ऐसा है कि मेरे पति ने 8 पुस्तकें लिखी थी, और उनकी अंतिम पुस्तक थी मानस में नारी, यानी जिन चरित्रों पर वे स्वतंत्र पुस्तकें नहीं लिख पाए थे, ऐसे सभी नारी पात्रों को लेकर के उन्होंने लिखा मानस में नारी पात्र। और अब उनकी 9वीं किताब आने वाली थी, मानस में पुरुष पात्र, जैसे राम जी, हनुमान जी, दशरथ जी, भरत जी, इन पे उन्होंने अलग पुस्तकें लिखी। लेकिन जो
पात्र रह गए हैं, मुख्य पात्र, उनको लेकर के वो एक पुस्तक लिखना चाहते थे, मानस में पुरुष पात्र। लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं बताया था कि किन पात्रों को वो उसमें समाहित करना चाहते हैं। और उन्होंने लिखना आरंभ किया, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो कुछ पृष्ठ वो लिख पाए, लेकिन उसके आगे वो लेखनी नहीं चला पाए। जब वो विदा हो गए इस संसार से, तो एक दिन मैंने वो सारे पृष्ठों को इकट्ठा किया, उनको क्रमबद्ध किया, और जब थोड़ा पढ़ सकी, लिखाई पढ़ी नहीं जा रही थी, जितना मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि उन्होंने लक्ष्मण जी पे लिखना आरंभ किया है, लेकिन वो रुक गया। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या वो लक्ष्मण जी को आगे बढ़ाना चाहते थे इस प्रसंग को, या वो यहीं पर रोक करके किसी अन्य पात्र को लेना चाहते थे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे लगा कि उन्होंने यदि कुछ लिखा है तो इस पुस्तक को पूरा करना मेरा धर्म है। और ये सोच करके जहाँ उन्होंने लिखा था मुझे लगा अधूरा है, तो मैं इसे पूरा करूं। और मुझे नहीं पता कि मेरी कोई योजना नहीं थी, मैंने कुछ नहीं सोचा था, कैसे वो पूरी पुस्तक लक्ष्मण जी पे बन गई, ये शायद लक्ष्मण जी ने मुझसे लिखवाया होगा, मैं नहीं जानती। क्योंकि जैसे जैसे मैं पढ़ती गई, जैसे जैसे मैं डूबती गई, मुझे लगा कि इतना लक्ष्मण जी के बारे में लिखा गया, छुटपुट लिखा गया है, कहीं कहीं लिखा गया है, लेकिन जो भी लिखा है वो अद्भुत है। और लक्ष्मण जी ने तो अपना पूरा जीवन राम जी को समर्पित कर दिया। पूरे विश्व वाङ्मय में आपको लक्ष्मण जी जैसा कोई चरित्र नहीं मिलेगा। वैसे तो राम जी जैसा भी नहीं मिलेगा, जो सौतेली माँ के केवल एक संकेत पे सब कुछ त्याग दे। लेकिन लक्ष्मण जी को तो वो वनवास नहीं मिला था, उन्हें जाने की क्या आवश्यकता थी। और वो पिकनिक करने नहीं गए थे। राम जी सो जाते थे, लक्ष्मण जी पहरा देते थे। राम जी की हर आवश्यकता को पूरा करना लक्ष्मण जी अपना धर्म मानते थे। तो इतना गहरा चरित्र है लक्ष्मण जी का कि मुझे बहुत संतोष मिला कि लक्ष्मण जी पर ये पुस्तक आई है। और शायद इसके पहले लक्ष्मण जी पर अलग से पुस्तक आई हो, इसका मुझे ज्ञान नहीं है। बिल्कुल मैम, अगर मैं आज के यूथ के रेलिवेंस में बात करूं तो लक्ष्मण जी से ऐसी कौन सी एक क्वालिटी है जो आज के यूथ को लेनी चाहिए? ओबीडियंस, करेजियस, या फिर कुछ और? नहीं, ओबीडियंस तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है त्याग। आज हम कर्तव्य और त्याग की बात कम करते हैं, आज हम अधिकार की बात ज़्यादा करते हैं। ये मेरा अधिकार है, मुझे ये मिलना चाहिए, ये मेरा अधिकार है। इस शर्ट पर मेरा अधिकार है, इस पेन पर मेरा अधिकार है। आज हम अधिकार, राइट की बात करते हैं, ड्यूटी की बात नहीं करते हैं। ड्यूटी की बात यदि हमें सीखनी है, क्या है कर्तव्य, वो हम लक्ष्मण जी से सीख सकते हैं। राम जी अपने मुख से कभी कुछ नहीं कहते। पूरा आप वाल्मीकि रामायण आप पढ़ लीजिए, आप रामचरितमानस पढ़ लीजिए, कोई राम कथा उठाइए, राम जी कभी नहीं कहते हैं कि लक्ष्मण मेरे लिए ये करो। राम जी के हृदय में जो है वो लक्ष्मण जी अपने आप समझ जाते हैं। जैसे लगता है कि कोई एक दर्पण लगा हुआ है और लक्ष्मण जी उसमें झांक लेते हैं और उनको पता चल जाता है कि राम जी की क्या इच्छा। इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा समर्पण शायद ही कहीं मिले। तो आज की युवा पीढ़ी ही नहीं, मैं तो सबसे ये कहना चाहूँगी, उसमें मैं अपने लिए भी कह रही हूँ कि कर्तव्य हम समझें। और यदि हम सब अपना अपना कर्तव्य करने लगे तो पूरा परिवार, पूरा देश, पूरा समाज सुधर जाएगा, हमारा सबका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि कर्तव्य पालन, हम सबको पता है हमारा कर्तव्य क्या है। मैं एक छात्र हूँ, मुझे पता है मेरा कर्तव्य क्या है। मेरा कर्तव्य है ठीक से पढ़ूँ, केवल अच्छे अंक ही नहीं लाऊं, बल्कि जो पढ़ाया जा रहा है उसे जीवन में उतारूं। मैं एक माँ हूँ, अपने बच्चे के लिए मेरा क्या कर्तव्य है। मैं एक अध्यापिका हूँ, केवल सैलरी के लिए मैं स्कूल ना जाऊं, मैं समझूं कि इन विद्यार्थियों का भविष्य मुझे बनाना है। माँ बाप ने भेजा है मेरे कारण, मेरे ऊपर विश्वास करके, तो मेरा क्या कर्तव्य। आप कहीं भी हो, कर्तव्य का पालन, वो हमें लक्ष्मण जी से सीखने को मिलता। बिल्कुल सही बात है। कोई और नई किताब जिस पर अभी आप काम कर रहे हैं?
अभी मैं उसके बारे में बताना तो नहीं चाहती, क्योंकि मैं बहुत आलसी प्रवृत्ति की हूँ, शुरू कर देती हूँ, पूरा नहीं कर पाती। लेकिन अभी मैंने काफ़ी लिख लिया है, कब पूरा कर पाऊँगी ये मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि रामायण सेंटर का बहुत दायित्व है और कभी कभी बीच में स्वास्थ्य की भी समस्याएं आती हैं। लेकिन मैं लिख रही हूँ एक रामचरितमानस में भगवान शिव और भगवान राम का जो परस्पर संबंध है उसके ऊपर मेरी पुस्तक है। तो आधी से ज़्यादा तो हो गई है, थोड़ा सा काम बाकी है, देखती हूँ कब पूरा कर सकूँगी। क्योंकि रामचरितमानस के बारे में आपको मालूम होगा, भगवान शिव ये कथा कह रहे हैं। राम जी की कथा कौन कह रहा है? वाल्मीकि रामायण में तो वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, लेकिन रामचरितमानस में ये कथा शिव जी सुना रहे हैं पार्वती जी को, और शिव जी राम जी के बारे में बता रहे हैं कि मेरे आराध्य राम हैं। अपने राम के कारण वो अपनी पत्नी सती का त्याग करते हैं, क्योंकि सती सीता बन करके राम जी की परीक्षा लेने जाती हैं। और राम जी स्थान स्थान पर बोलते हैं कि जो शिव जी का विरोधी है वो मेरा प्रिय कभी नहीं हो सकता। तो ये जो परस्पर राम जी और शिव जी का इतना सुंदर संबंध तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दिखाया है, उस पर मैं अभी एक पुस्तक लिख रही हूँ। चलिए मैम, मैं आशा करता हूँ कि जल्दी किताब आए और हम फिर से एक ऐसा पॉडकास्ट करें। बड़ा मज़ा आया मैम, और मैं आशा करूँगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, उनको भी बड़ा मज़ा आएगा। बहुत बहुत थैंक यू फॉर धन्यवाद। वैल्यूएबल टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री। तो ये थी वीनू अरुण मैम। अगर आप रामायण पर डिटेल में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो मैडम की पुस्तकों को ज़रूर एक बार मौका दें। जो भी पुस्तक है वो सारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स डाल दूंगा, आप जाइए और परचेज कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।